जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, कार्डिनल पालियान ने कहा यूक्रेन में युद्ध समाप्त हो एवं यूरोप शरणार्थियों का स्वागत करे। देश में नंबर 1 है सेलेशियन स्कूल। मुंबई में क्रूज को तोड़ा गया। अदालत ने इस्लाम के लिए हिजाब को गैर जरूरी ठहराया। केरल के कैथोलिक शिक्षक कम्युनिस्ट ने सरकार से भेदभाव को समाप्त करने को कहा। भारत सरकार ने एनजीओ को विदेशी फंड लाइसेंस से इनकार करने पर सफाई दी। जेसुइट फादर फेलिक्स राज को शिक्षा परोपकार में आजीवन योगदान के लिए मिला पुरस्कार। भारतीय कलीसिया ने शराब प्रतिबंधों में ढील देने के केरल के कदम का विरोध किया। आदिवासी ईसाइयों ने झारखंड की अधिवास नीति पर स्पष्टता की मांग की। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। कार्डिनल पालियान ने कहा यूक्रेन में युद्ध समाप्त हो एवं यूरोप शरणार्थियों का स्वागत करे। जीवन के लिए परम धर्मपीठी अकादमी के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष विंचेंसो पालिया ने यूक्रेन में युद्ध पर एक चिंतन प्रस्तुत किया है तथा संत पिता फ्रांसिस का समर्थन करते हुए युद्ध को नहीं करते हुए समझौता की अपील दोहराई है। महाधर्माध्यक्ष पालिया ने विश्व के नेताओं से अपील की है कि वे सभी मनुष्यों के आगे बढ़ने का रास्ता बनाने में सक्षम होने के लिए एक दूरदर्शी नीति का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि यूरोप को सोचने और एक अलग विश्व बनाने की जरूरत है ताकि यूक्रेन का संघर्ष अंतिम हो तथा लोगों के बीच सह अस्तित्व के रास्ते की खोज करने के लिए एक मिसाल प्रस्तुत करे। देश में नंबर 1 है सेलेशियन स्कूल। ऑल इंडिया एजुकेशन टुडे सर्विस 2021-22 के अनुसार मुंबई महाराष्ट्र राज्य में 80 साल पुराने डॉन बॉस्को हाई स्कूल माटुंगा को भारत में नंबर 1 बॉयज डे स्कूल का स्थान दिया गया है। संस्था डॉन बॉस्को के सेलेशियन द्वारा संचालित है। स्कूल ने 11 और 12 फरवरी को अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाई। सम्मानित संस्था हमारे पिता और संस्थापक सेंट जॉन बॉस्को का गौरवशाली सपना है और फादर ओरियल माशो की उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह समारोह मुंबई प्रांत के पितामह फादर माशो की जयंती के साथ हुआ। डॉन बॉस्को हाई स्कूल माटुंगा को मुंबई में नंबर 1, महाराष्ट्र राज्य में नंबर 1 और भारत में नंबर 1 पर रखा गया था। माता पिता की पसंद पुरस्कार श्रेणी में स्कूल को नंबर 1 भी चुना गया था। इसके अलावा स्कूल ने मेंटल एंड इमोशनल वेल बीइंग सपोर्ट के लिए प्रतिष्ठित जूरी अवार्ड 2021-22 जीता। मुंबई में क्रूज को तोड़ा गया। राजधानी मुंबई में 12 मार्च को कथित तौर पर एक क्रॉस को तोड़ दिया गया था। मुंबई के विले पार्ले इलाके में रहने वाले कैथलिक ने बताया कि SV रोड पर स्थित एक क्रूज को तोड़ दिया गया था। यह घटनाओं की एक श्रृंखला में नवीनतम है, जहां शहर के चारों ओर पारंपरिक ईसाई सड़क के किनारे मंदिरों को अपवित्र कर दिया गया है। मुंबई में कैथलिक ईस्ट इंडिया समुदाय के प्रतिनिधियों ने शहर में नागरिक और पुलिस प्रशासन का मजबूत प्रतिनिधित्व किया है। आयुक्त को संबोधित एक प्रतिनिधि कहते हैं, इस शहर में अल्पसंख्यक विशेष रूप से ईसाइयों को अधिक से अधिक उत्पीड़न के अधीन किया जा रहा है क्योंकि उनके प्रार्थना स्थलों को नियमित रूप से और व्यवस्थित रूप से लक्षित किया जा रहा है और विशेष रूप से संता क्रूज पश्चिम पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में तोड़फोड़ की जा रही है। अदालत ने इस्लाम के लिए हिजाब को गैर जरूरी ठहराया। भारत के अस्थिर सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर हफ्तों से सस्पेंस को समाप्त करते हुए कर्नाटक राज्य की शीर्ष अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं पर राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिबंध को बरकरार रखा है। 15 मार्च को दक्षिण राज्य के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, मुस्लिम महिला द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। पिछले महीने कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में तनाव व्याप्त था क्योंकि छात्रों के हिजाब के अंदर जाने की अनुमति नहीं होने के बाद माता पिता और छात्रों ने विभिन्न संस्थानों के सामने धरना प्रदर्शन किया था। कर्नाटक में हिंदू समूहों ने हिजाब का विरोध किया,
लेकिन यह विरोध धीरे धीरे कई राज्यों में फैल गया। केरल के कैथोलिक शिक्षक कम्युनिस्ट ने सरकार से भेदभाव को समाप्त करने को कहा। कैथोलिक धर्माध्यक्ष ने दक्षिण भारतीय राज्य केरल के कम्युनिस्ट नीति सरकार से चर्च संचालित स्कूलों में शिक्षकों के साथ नियुक्तियों, वेतन और अन्य लाभों में भेदभाव को समाप्त करने के लिए कहा है। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के शिक्षा आयोग के सचिव फादर चार्ल्स लियोन ने कहा कि सरकार ने चर्च द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के अपने वादे को पूरा नहीं किया, जिससे सैकड़ों योग्य कैथोलिक शिक्षक बेरोजगार हो गए। सरकार जो 5 सालों का कार्यकाल पूरा करने के बाद 2021 में सत्ता में लौटी, ने पिछले चुनाव से पहले कैथोलिक संचालित स्कूलों की मांगों को पूरा करने का वादा किया, लेकिन यह अपने वादों में विफल रहा। फादर लियोन ने बताया, सरकार को राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले चर्च संचालित स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी देनी है, लेकिन सरकार 2016 से कैथोलिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में टाल मटोल कर रही है। भारत सरकार ने एनजीओ को विदेशी फंड लाइसेंस से इनकार करने पर सफाई दी। भारत सरकार ने देश में विदेशी धन प्राप्त करने और उपयोग करने के लिए अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए ऑक्सफैम इंडिया के आवेदन की स्थिति का विवरण यूके के साथ साझा करने की बात स्वीकार की है। संघीय जूनियर गृह मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को बताया, यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने 10 फरवरी को हुए द्विपक्षीय वार्ता के दौरान विदेशी योगदान अधिनियम 2010 के तहत ऑक्सफैम इंडिया की स्थिति का मुद्दा उठाया। मंत्री ने कहा कि भारत ने यूके के साथ विवरण साझा करते हुए बताया कि नवीनीकरण आवेदन को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि यह FCRA उसके तहत बनाए गए नियमों के निर्दिष्ट पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करता था। जेसुइट फादर फेलिक्स राज को शिक्षा परोपकार में आजीवन योगदान के लिए मिला पुरस्कार। एक भारतीय जेसुइट को शिक्षा और परोपकार में आजीवन योगदान के लिए पुरस्कार मिला। सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता के कुलपति जेसुइट फादर फेलिक्स राज को 3 मार्च को स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल द्वारा प्रतिष्ठित विवेक ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया। कोलकाता के पास स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय बैरकपुर के कुलपति डॉक्टर सुबुत्र डे ने जेवियर विश्वविद्यालय परिसर में फादर राज को सम्मान प्रदान किया और अर्थशास्त्री फादर राज पिछले 38 सालों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। भारतीय कलीसिया ने शराब प्रतिबंधों में ढील देने के केरल के कदम का विरोध किया। दक्षिण भारत के केरल राज्य में कार्डिनल सहित कैथोलिक बिशप शराब की उपलब्धता बढ़ाने की कम्युनिस्ट नीति राज्य सरकार की नीति के खिलाफ एक सार्वजनिक विरोध में शामिल हो गए हैं। ईस्टर्न रिट सिरोमलंकारा कैथोलिक चर्च के प्रमुख कार्डिनल बेसिलियोस क्लेमिस ने केरल सरकार से शराब की उपलब्धता को सीमित करने का आग्रह किया, जो आम आदमी के जीवन को नष्ट कर रही है। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह राज्य की शराब नीति में संशोधन कर रही है ताकि अधिक शराब की दुकानें खोल सके और 2014 की पूर्ण शराबबंदी की नीति से स्पष्ट बदलाव में लोगों को आसानी से उपलब्ध करा सके। 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने शराब की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के केरल को शराब मुक्त राज्य बनाने के लिए 10 साल की योजना बनाई। चर्च समूहों के बाद केवल 5 सितारा होटलों को शराब के लाइसेंस दिए गए थे और शराब की खपत का विरोध करने वाले अन्य लोगों ने तर्क दिया कि गरीब लोग शराब के सबसे बुरे शिकार थे। आदिवासी ईसाइयों ने झारखंड की अधिवास नीति पर स्पष्टता की मांग की। झारखंड राज्य में आदिवासी ईसाइयों सहित आदिवासी लोगों ने राज्य की अधिवास नीति की तत्काल घोषणा की मांग की है। एक राज्य के अधिवास कुछ विशेषाधिकारों के हकदार हैं जो बाहरी लोगों को नहीं दिए जाते, जैसे कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। यह एक संवेदनशील मुद्दा है, खासकर झारखंड जैसे राज्य में जहां ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक विषमताओं के कारण आदिवासी लोगों और बाहरी लोगों के बीच अविश्वास बना हुआ है। अपनी लंबे समय से लंबित मांग को उजागर करने के लिए पारंपरिक पोशाक में लगभग 5000 आदिवासी लोगों ने 14 मार्च को रांची में झारखंड विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वे चाहते हैं कि सरकार राज्य विधानसभा के चल रहे सत्र में राज्य के 1932 के खतियान आधार पर अधिवास नीति अपनाए। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें।
हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।